अच्छा, बाप की कितनी हालतें? 3 हालतें होती है ना। हमने पहले पढ़ा था कि अगर यानी कि जैसे हमने पहली हालत देखी ना, यहाँ पर जब मैयत ने बाप के साथ अपनी कोई मुज़क्कर औलाद छोड़ी हो, यानी बेटा, पोता वग़ैरह, तो बाप को सुदस मिलेगा। इसकी मिसाल हम इस तरह लिखेंगे, देखो। जब भी आपने किसी मीरास के मसले को हल करना हो तो पहले आप उनकी हालतों को देखो। कि मिसाल के तौर पर जब बाप की हालत बयान होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बाप को मीरास में कितना हिस्सा मिलेगा। जब बाप की हालत बयान होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा मर गया है। तो इसको हम इस तरह मिसाल बना देंगे। मिसाल हम लिखते हैं मैयत, हमने लिख दिया मैयत, ठीक है। तो मैयत, अब इसको हम नीचे से लकीर देंगे कि ये मर गया। मिसाल के तौर पर जैद मर गया है, ठीक है। जैद ये बेटा है, इसका जो है ना अ, बाप है, और जैद का क्या है, एक बेटा भी है, ठीक है। ये हो गया। अब इस सूरत में कि जब बेटा मर जाए तो बाप की हालत बयान हो रही, तो इसका मतलब है कि बेटा मर गया है, ठीक है, जो कि जैद है, हमने नाम दे दिया है। अब इस सूरत में जब बेटा मर जाए तो बाप की हालतों में फिर ये होता है कि अगर मैयत का एक बेटा हो तो बाप को फिर कितना मिलेगा? सुदस मिलेगा। तो ये मसला कहाँ से शुरू होगा? मसला शुरू होगा 6 से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें कि 6 जो हिस्सा है 6वां, वो 1/6 है, तो ये इसको हम सुदस कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदस। यानी कि सुदस किसको मिला? ये बाप को मिला। और बेटा जब है तो बेटे को कितना मिलेगा? 5/6। तो ये 5 और 1 ये कितने हुए? इसको हम जमा करेंगे ना, 5 और 1 6, तो मतलब ये कि 6/6 ये हो गया, ठीक है। तो इस सूरत में बाप को, हाँ, अगर ऐसा है कि अब ये जैद ये तो मर गया है, ये इसका बाप है, अब इसका बेटा नहीं, इस बेटे का एक बेटा है, जो इसका क्या हुआ, बेटे का बेटा जो तो वो पोता होता है, और इसका पड़पोता हो गया। मिसाल अगर बेटा ना हो और इस बेटे का बेटा हो और ये पहले मर गया था, मिसाल के तौर पर हम इसको क्रॉस करते हैं, और इधर पोता था, तो इस पोते को भी यही हिस्सा मिलेगा जो 5/6 वाला हिस्सा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा मिसाल वो इस तरह है, दूसरा मिसाल वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैयत है, ये है, मिसाल के तौर पर अभी जैद जो है ना वो मर गया है। अब वो दूसरी हालत पे हम जाते हैं जो दूसरे, कि ये जो हम देखें, अगर बाप के साथ मैयत ने बेटी या पोती छोड़ी हो तो बाप को सुदस मिलेगा और बेटी को निसफ मिलेगा, और बाकी बाप को जो है ना वो बतौर आसबा के मिलेगा, ठीक है। ये बतौर आसबा क्या मतलब, जिस तरह मिसाल, अब जैद ये मर गया है, बाप इसका ज़िंदा है, ठीक है, और इस जैद की एक बेटी भी है, एक बेटी भी है, ठीक है। अच्छा, अब इस सूरत में क्या है कि जब पहले हमने बता दिया था कि मैयत की अगर एक बेटी हो, कोई और ना हो, तो बेटी को निसफ मिलेगा और बाप को कितना मिलेगा? सुदस मिलेगा। तो छठा तो फिर 6 में बनेगा, तो ये मसला भी कहाँ से शुरू होगा? 6 से शुरू हो जाएगा। तो ये 1/6 बाप को बतौर मीरास ये मिल गया, हिस्सा है इसका असल, और बेटी चूँकि अकेली है तो इसको 3/6 ये मिल गया, ठीक है। 3/6 ये हो गया। अब यहाँ 3 को जब आप 1 के साथ जमा करेंगे तो ये कितना हुआ? ये मसावी 4, यानी कि 6 से टोटल माल कितना गया? 4/6, जिसमें 1/6 इसको मिला है बाप को, और बाकी 3/6 मिला है बेटी को। 2 हिस्से जो है ना वो बच जाते हैं, कितने? 2। तो ये जो 2 हिस्से बच गए ना, ये बाप को बतौर असबा मिलेंगे, तो ये और भी बाप को मिल जाएंगे। तो बाप को टोटल कितना मिलेगा? 2 और 1/6 कितना हुआ? 3/6। तो 3/6 और 3/6 ये कितने हो जाते हैं? 6/6 बन जाते हैं। तो ये दूसरा मसला था। और इसी तरह यही है कि अगर इस बेटी के साथ जैद की बेटी नहीं हो, बल्कि क्या हो, पोती हो मिसाल के तौर पर, तो फिर उस पोती को, अब बेटी ये मिसाल के तौर ये नहीं है, इसको क्रॉस करो, यहाँ इसकी जगह पोती हो ना, अ, पोती हो, तो इस पोती को फिर क्या मिलेगा? यही 3/6 जो आधा है ना, ये इसी को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरी हालत। तीसरी हालत हमारी ये थी ना कि ये अगर मैयत की कोई मुज़क्कर औलाद या मुअन्नस औलाद वग़ैरह वो ना हो तो बाप को पूरा तरह का मिलेगा। अब बाप को पूरा पूरा तरह का जब मिलेगा तो मसला एक से बस शुरू हो, पूरा तरह का है, तो हम इधर मैयत लिखेंगे, मैयत, और बाप को जो है ना एक है, तो बस ये पूरा एक जो एक हिस्सा है ना, ये पूरा ये इसी को इससे मिल जाएगा। ये मतलब पूरा हिस्सा जो है ना वो किसको मिलेगा? ये
बाप को मिलेगा, ये बाप है, क्योंकि इसके साथ तो ना मैयत की बेटी भी नहीं है, और बेटा भी नहीं है, पोती भी नहीं है, पोता भी नहीं है, तो लिहाजा बाप जो है ना ये पूरा का पूरा हिस्सा बाप ले लेगा। ठीक है, तो ये बाप की कितनी हालतें, तीन थी। हाँ, इसके साथ एक और हालत भी ये है कि मिसाल अब मैं लिखता हूँ, जैसे मैयत है, ठीक है, मैयत है, मिसाल जैद मर गया है, और इसका एक बाप भी जो है ना वो क्या है, वो ज़िंदा है, और इसके साथ इसमेत की माँ भी ज़िंदा है, लेकिन औलाद कोई भी नहीं है, लेकिन इसके औलाद कोई भी नहीं है। ठीक है, अब एक माँ छोड़ के गया और एक बाप छोड़ के गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कायदा कुलिया रखे कि जब चाहे बहन भाई एक हो, या चाहे माँ बाप वो एक हो, और चाहे पोता पोती एक हो, तो उसको लिज़्ज़करी मिस्ल हस्सिल उनसयैन के तहत वो हिस्सा मिलेगा। तो मसला यहाँ तीन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा, तीन से। तो तीन में एक जो है ना, 1/3 ये माँ का हिस्सा, और 2/3 ये किसका हिस्सा हो जाएगा, बाप का हिस्सा। तो एक और एक जमा दो, ये तीन हो गई, तो 3/3 ये ऐसे ख़त्म हो गई। तो लिज़्ज़करी मिस्लुल हस्सिल उनसयैन के तहत तो इस मसले को भी ये हल करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही था। ठीक है, ये बाप की तीन हालत है, तो मैंने बयान भी कर दिया।